शिव पुराण के अगले अध्याय में आपका स्वागत है। इस कथा में मैं आपको शिव विवाह के बारे में बताऊंगी। पार्वती अपने तप को पूर्ण होते देखकर घर लौट आई और अपने माता पिता से सारा वृत्तांत कह सुनाया। अपनी दुलारी पुत्री की कठोर तपस्या को भलीभूत होता देखकर माता पिता को आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उधर शंकर जी ने सप्तऋषियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हुई। सप्त ऋषियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर जी ने नारद जी द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदर पूर्वक निमंत्रित किया और अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। उनके इस आदेश से अत्यंत प्रसन्न होकर गणेश्वर, शंखकरण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, विकृतनन, दुंदुदुभम, कपाल, पुंडक, काकपदोदर, मधुपेंग, प्रथम, विभद्र आदि गणों ने अध्यक्ष अपने अपने गणों को साथ लेकर चल पड़े। नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गणराज भी कोटि कोटि गणों के साथ निकल पड़े। ये सभी 3 नेत्रों वाले थे। सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नीले चिन्ह थे। सभी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी के शरीर पर उत्तम भस्म पूती हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी ने भूत प्रेतों पिशाचों की सेना भी आकर सम्मिलित हो गई। इनमें डाकनी, शाकनी, यातुधान, वेताल, ब्रह्मराक्षस आदि भी शामिल थे। इन सभी के रंग, रूप, आकार, प्रकार, चेष्टाएं, वेशभूषाएं, हाव भाव आदि सब कुछ अत्यंत विचित्र थे। किसी के मुख नहीं थे और किसी के बहुत से मुख थे। कोई बिना हाथ पैर के ही था, कोई बहुत से हाथ पैर वाला था। किसी के बहुत से आंखें थी और किसी के पास एक भी आंखें नहीं थी। किसी का मुख गधे की तरह, किसी का सियार की तरह, किसी का कुत्ते की तरह था। उन सब ने अपने अंगों में ताजू खून लगाकर रखा था। कोई अत्यंत पवित्र और कोई अत्यंत विभस्त तथा अपवित्र गणवेश धारण किए हुए था। उनके आभूषण बड़े ही डरावने थे। उन्होंने हाथ में नर कपाल ले रखा था। वे सबके सब अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते गाते और मौज उड़ाते हुए महादेव शंकर जी के चारों ओर एकत्रित हो गए। चंडी देवी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्साह मनाती हुई भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर वहां आ पहुंची। उन्होंने सर्प के आभूषण पहन रखे थे। वे प्रेत पर बैठकर अपने मस्तक पर सोने का कलश धारण किए हुए थी। धीरे धीरे वहां सारे देवता भी एकत्रित हो गए। उस देव मंडली के बीच भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे। पितामही ब्रह्मा जी उसके पास भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमनों, सनकाद, महासिद्धियों, प्रजापति पुत्रों तथा कई परिजनों के साथ उपस्थित थे। देवराज इंद्र भी कई आभूषण पहन आए थे। ऐरावत गज पर बैठे वहां पहुंचे थे। सभी प्रमुख ऋषि भी वहां आ गए थे। तुम्बुरु, नारद, हाहा और हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी शिव जी की बारात की शोभा बढ़ाने के लिए वहां पहुंच गए थे। इसके साथ ही सभी जगन माताएं, देव कन्याएं, देवियां तथा पवित्र देवगन्नाएं भी वहां आ गई थी। इन सभी के वहां मिलने के बाद भगवान शिव जी अपनी स्फूटी जैसी उज्जवल सुंदर सुंदर विशर्भ तथा सवार हुए। दूल्हे के वेश में शिव जी की शोभा निराली ही छटक रही थी। इस दिव्य और विचित्र बारात के प्रस्थान के समय डमरुओं की डमडम, शंखों की गंभीर नाद, ऋषियों महर्षियों के मंचोतार, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों के सरस ज्ञान और देवगन्नाओं के मनमोहक नृत्य और मंगल गीतों की गूंज से तीनों लोग पर परिव्याप्त हो उठे। उधर हिमालय ने विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारी की थी और शुभ लगन में शिव जी की बारात हिमालय के द्वार पर आ लगी। पहले तो शिव जी का विकट रूप तथा उनकी भूत प्रेतों की सेना देखकर मैना बहुत डर गई और उन्हें अपनी कन्या का परिग्रहण कराने में आनाकानी करने लगी। पीछे से जब उन्होंने शंकर जी का करोड़ों कामदेवों को लज्जाने वाला 16 वर्ष की अवस्था का परम लावण्यमय रूप देखा तो वे देह गेह की सुधि भूल गई और शंकर पर अपनी कन्या के साथ ही साथ अपनी आत्मा को भी न्यौछावर कर दिया। हर गौरी का विवाह आनंद पूर्वक संपूर्ण हुआ। हिमाचल ने कन्यादान किया। विष्णु भगवान तथा अन्य देव और देवताएं
शिव जी एवं गौरी का विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। हिमाचल ने कन्यादान किया। विष्णु भगवान तथा अन्य देव और देवरानियों ने नाना प्रकार के उपहार भेंट किए। ब्रह्मा जी ने देवभक्तों रीति से विवाह करवाया। सब लोग अमित उत्साह से भरे अपने अपने स्थान पर लौट गए।